स्पेन अब बन गया है फीफा का नया वर्ल्ड चैंपियन, फुटबॉल का नया वर्ल्ड चैंपियन। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, जो कि लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची, उसे हराया। मेसी के फैंस का दिल तोड़ा, मेसी को रुला दिया। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेकर के जा रहा है इस बार स्पेन। ये टीम बहुत खास है, इस टीम का प्रदर्शन बहुत खास है। और जो लोग मेसी के सपोर्टर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बात मानते होंगे कि भाई जिस तरीके से इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में खेल दिखाया है, ये टीम वाकई में ये जीत डिजर्व करती थी। थोड़ा सा विस्तार में इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके पूरे प्रदर्शन के बारे में, इस पूरे टूर्नामेंट में कितना शानदार रहा, क्या कुछ किया, ग्रुप राउंड, क्वार्टर फाइनल्स, नॉकआउट्स, सारी चीज़ों के बारे में। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, स्पेन शुरुआत से ही जब फेवरेट्स की बात की जा रही थी, दिग्गज खिलाड़ियों से पूछा गया और हमारे न्यूज़ में भी कई बार डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर के, स्पेन एक ऐसा नाम था जो लगातार लोगों की जुबान पर था। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे दावा और पुख्ता होता रहा और फाइनली फाइनल में जाकर के ये चीज़ तय हो गई कि अब वही वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए, जो स्पेन का जो पूरा फुटबॉल इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा है, वो सबसे सबसे शानदार रहा है। मतलब आप उनको देख कर के ये समझ सकते थे कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए डिज़र्व करती थी। और जिस तरह का खेल आज फाइनल में भी दिखाया है, वो भी अपने आप में बताता है कि वो उस टीम ने कितना बुरी तरीके से डोमिनेट किया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी टीम जो सामने वर्ल्ड पिछली बार के चैंपियन है और इस बार कई सारे ऐसे सेटबैक्स दिए हैं ऐसी टीमों को, जो मतलब लास्ट मोमेंट तक आते आते चाहे वो वहाँ पर मैच मुश्किल में पलट देते थे। और उनके वैसी पास टीम सबसे बड़ा सुपरस्टार है जिसको अब फुटबॉल की दुनिया का गोट कहा जाता है, उस टीम में वो खिलाड़ी भी मौजूद है। बिल्कुल। और उस टीम को 117 मिनट तक एक भी चांस क्रिएट करने ही नहीं दिया। तो आप इसे समझ लीजिए कि किस तरह से स्पेन ने डोमिनेट किया इस मुकाबले को, पोजीशन से लेकर के हर चीज़ में 66% से ज़्यादा का पोजीशन रहा है। और स्पेन की टीम ने कंप्लीट फुटबॉल दिखाया है। एमिलियानो मार्टिनेज की तारीफ करनी होगी, जो अर्जेंटीना के गोलकीपर है, क्योंकि उन्होंने 11 सेव्स किए हैं। और 11 सेव्स एक एक वर्ल्ड कप फाइनल में, ये अपने आप में इतिहास है कि किसी गोलकीपर ने इतने सेव्स किए हों। तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दी है। उनके जो डिफेंडर्स थे, उन्होंने पूरी जान जान झोंक दी। लेकिन जब आप एक इस तरह का मुकाबला खेलते हो और उसमें अगर आप 10 प्लेयर से खेलना पड़े, तो वहाँ पर वो डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है, वो जगह, वो स्पेस मिल ही जाता है। और वही हुआ कि अर्जेंटीना की टीम लगातार डिफेंड करने की कोशिश करती रही। और क्योंकि वो 10 प्लेयर के हो गए थे, एंजो फर्नांडिस को 90 प्लस सेकंड मिनट में दूसरा येलो कार्ड मैच का मिल गया और जिसके कारण से उनको बाहर जाना पड़ा, वो रेड कार्ड उनको मिल गया था। तो ओवरऑल इसके कारण से 10 प्लेयर से खेलने लगी और लियोनेल स्कालोनी को बस एक ही चीज़ दिख रहा था कि किसी तरह से पेनल्टी शूटआउट में लेके जाए। और इनफैक्ट उन्होंने फर्स्ट हाफ में एक्स्ट्रा टाइम का रोक भी लिया, वो करने में सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन आप स्पेन जैसी तगड़ी टीम जिसके पास लगातार अटैक करने की क्षमता है और प्लस एक ऐसी टीम है जो कंप्लीट फुटबॉल खेलती है, पासिंग फुटबॉल खेलती है, मतलब वो आपको अपने आसपास भी नहीं आने देती, तो ऐसे में बहुत कम चांस होता है कि आप उनसे बच पाओ। हमने एक चीज़ और देखी, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे सुकांत ने अभी उनके अटैक के बारे में बात की और ये बात की कि किस तरीके से प्रॉपर फुटबॉल खेलता है। एक और ऐसी चीज़ थी जिसके चर्चा इस पूरे टूर्नामेंट में रही, वो था स्पेन का डिफेंस भी, खास तौर पर उनके गोलकीपर, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया। स्पेन की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में केवल एक ही गोल खाया है और ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साबित करती है इस टीम का जो डिफेंस है वो भी कितना मजबूत रहा है। जैसे आपने कहा कि अटैक करने का मौका ही नहीं दिया अर्जेंटीना को, क्योंकि बॉल आपको उनके पास दिख ही नहीं रही थी और वो कहीं ना कहीं पासिंग का कमाल था, उनका फुटबॉल खेलने का तरीका वैसा है। इससे परेशान सिर्फ अर्जेंटीना नहीं हुई है, इससे पहले हमने फ्रांस के खिलाफ मुकाबले में भी ये चीज़ देखी कि फ्रांस का लाइनअप, जो कि बड़े बड़े सितारों से सजा हुआ है, वो भी उनके सामने बहुत ही आम और साधारण सा नजर आ रहा था। तो ये भी एक बड़ी ताकत नजर आई पूरे ही टूर्नामेंट में, कंसिस्टेंटली जो उन्होंने दिखाया। देखिए, वो सिंपली सबसे बेस्ट फुटबॉल खेल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में। और जो भी टीम उनके सामने पड़ी हो, सिर्फ एक काबो वर्दे थी जो कि उनको 90 मिनट तक रिस्ट्रिक्ट कर पाई थी, और दूसरी अर्जेंटीना टीम है जो फाइनल में उन्होंने 90 मिनट तक उनको कंसीड नहीं करने दिया, एक भी गोल नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर ये दो टीमें ही ऐसी रही जो कि उनको रोकने में सफल रही। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की टीम रही है। और बेल्जियम एकमात्र टीम है जिसने उनके अगेंस्ट गोल किया है, और वो गोल जो जिस प्लेयर ने किया, कैटलेरे ने वो गोल किया था। तो निश्चित तौर पर वो
उनके लिए भी एक इतिहास की बात हो गई कि भाई वो अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने इस स्पेन लाइनअप के अगेंस्ट एक गोल किया है, बाकी पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी उनके आसपास नहीं फटक पाया है। और यही कारण है कि आप समझ सकते हैं पिछले मैच में हमने देखा था, जैसा आपने बताया, फ्रांस को फ्रस्ट्रेट होते हुए इस मुकाबले में भी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लुइस डेला फ्यूंटे जो कोच हैं स्पेन के, उनकी स्ट्रेटजी बहुत साफ है। वो उसमें बिलीव करते हैं कि आपको पीछे डिफेंडर्स पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उनके अटैकर्स ही होते हैं। जहां वो बॉल उनके पोजीशन से वापस जाती है सामने वाली टीम के पास, वहीं से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चालू हो जाता है, वहीं से वो अटैक करना शुरू कर देते हैं कि आप कैसे उन बॉल को लूज़ करें। और वो आपको मजबूर कर देते हैं कि जैसे ही वो बॉल कितनी जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। और 17 से 18 सेकंड के गैप में आज वो बॉल रिकवर कर ले रहे थे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से फुटबॉल को उन्होंने डोमिनेट किया है। तो वहाँ से अगर आप बॉल को बार बार पोजीशन ही ले लोगे, किसी टीम को अपने डी में आने ही नहीं दोगे, हाफ में आने नहीं दोगे, तो निश्चित तौर पर फिर सामने वाली टीम के पास क्या ही मौका मिलेगा। काउंटर अटैक पर वो जिंदा हो सकते हैं कि काउंटर अटैक करके वो करें, गोल करने के चांसेस बनाएं, लेकिन जिस तरह की ये टीम है काउंटर अटैक भी नहीं करने देती है। और आप देखिए कि डिफेंस कितना तगड़ा है कि जो उनका मिडफील्डर है, जो इस वर्ल्ड कप के जो बेस्ट प्लेयर भी बने हैं, रोड्री, वो डिफेंसिव ड्यूटी से लेकर के वो फॉरवर्ड में लाइन बनाने तक, यानी फॉरवर्ड लाइन में जाने तक, और वहाँ से अटैक बनाने तक, और वहाँ अटैक में वो प्ले मेकिंग करने तक, हर रोल को वो निभाते हैं। ऐसे पूरे ग्राउंड में अकेला प्लेयर जो दिखता रहता है वो रोड्री है। दूसरी चीज़ की जो उनके डिफेंडर्स की अगर बात करूँ तो पाउ कुबार्सी को इस बार का टूर्नामेंट का जो यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, माफ़ कीजिएगा, बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। तो ये दिखाता है कि पाउ कुबार्सी भी 17 साल के और वो बेस्ट डिफेंडर बन रहे हैं। तो किस तरह से वो उन्होंने गोल मतलब बचाए होंगे, कितने मौके, मतलब बनने की कोशिश में भी अगर स्पेन कोई चांस बनाने के लिए स्पेन के अगेंस्ट कोई टीम करती है तो उसको वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और रही सही कसर जो है उनाई सिमन जो उनके गोलकीपर है उन्होंने पूरी कर दी। और पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि किस तरह से, और ख़ास करके फ्रांस वाले मुकाबले में तो वो हाफ ऑफ द पिच पे आ करके वहाँ से वो मैदान पर बॉल को वापस भेज दे रहे थे और लगातार गेम में एक्टिव रहते हैं। और उनकी पूरी गोलकीपिंग स्टाइल एक अलग ही स्टाइल है जो कि मॉडर्न गोलकीपिंग में, इससे पहले मैनुअल नॉयर दिखे थे जो कि 2014 वर्ल्ड कप में उस तरह से, उस अंदाज में आपको सामने आकर के वो गोलकीपिंग करते दिखते थे, वैसा ही उनाई सिमन ने इस मुकाबले में किया है। एक मुकाबला, इसमें एक चांस ऐसा था जहां मेसी के पास मौका हो सकता था कि अगर 1-1 का चांस बनता, लेकिन जब तक वो बॉल मेसी उसको बॉल तक पहुंच पाते, उनाई सिमन आ करके अपने वहाँ से हाफ लगभग लाइन तक आकर के उन्होंने बॉल को वहाँ से सेव किया और वहाँ से क्लियर किया। तो निश्चित तौर पर ये टीम वैसी फुटबॉल खेली है पूरे वर्ल्ड कप में जो डिजर्व करते थे कि ये चैंपियन बने। तो आप भले ही मेसी के फ़ैन हो, आप भले ही अर्जेंटीना के फ़ैन हो, लेकिन आज जिस तरीके, माफ़ कीजिएगा, जो फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से स्पेन ने खेला है, वो ये बात दिखाता है, बताता है, साबित करता है कि टीम वही जीतती है जो कि फुटबॉल के इस खूबसूरत खेल को उसी अंदाज में खेले जिस अंदाज के लिए इस खेल को जाना जाता है, जिसके लिए फैंस इसको पसंद करते हैं। तो फाइनल में कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस तरीके से पूरा डोमिनेंस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने दिखाया, उसको उन्होंने फाइनल में भी जारी रखा। एक्स्ट्रा टाइम में जा करके गोल हुआ और सुकांत, यही गोल मैच का इकलौता गोल और डिसाइडिंग गोल, फाइनल गोल जो कहिए वो बन गया। और वो गोल बना जिसने अर्जेंटीना के फैंस का दिल तोड़ा लेकिन स्पेन को चैंपियन बना दिया। देखिए वो गोल जितना अगर आप देखोगे, जितनी बार देखोगे, उसमें नज़र आएगा कि वो गोल जो है ना परफेक्ट, वन ऑफ द परफेक्ट गोल होगा। क्योंकि निको विलियम्स ने जिस तरह से बतौर सब्स्टिट्यूट निको विलियम्स उस मुकाबले में आए थे, पूरे वर्ल्ड कप में वो बतौर सब्स्टिट्यूट ही खेल रहे हैं क्योंकि उरुग्वे वाले मैच में वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से वो लगातार सिर्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पे आते हैं। बेल्जियम के अगेंस्ट वो बतौर सब्स्टिट्यूट आए थे, इस मुकाबले में भी सब्स्टिट्यूट आए थे, और फ्रांस के अगेंस्ट भी बतौर सब्स्टिट्यूट ही खेले थे। तो अंतिम मोमेंट में वो आए और फेरान टोरेस जिन्होंने गोल दागा, जिन्होंने इस गोल को कन्वर्ट किया, वो भी बतौर सब्स्टिट्यूट आए थे। और इन दोनों ने उस मोमेंट को क्रिएट किया जो अर्जेंटीना के अगेंस्ट लगातार ट्राई करने के बावजूद जो है वो स्पेन वो गोल क्रिएट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लगातार एमिलियानो मार्टिनेज हर गोल को सेव कर ले रहे थे, हर चांसेस को बचा ले रहे थे। तो वहाँ पर निको विलियम्स का वो जो टच था, फर्स्ट टच, जहाँ पर उन्होंने हेडर से वो बॉल पास की फरान टोरेस को, और फरान टोरेस ने उसको नीचे से क्लियर करने की कोशिश नहीं की कि मैं नीचे से गोल में मार दूँ। वो जानते थे कि नीचे के स्पेस में ऑलरेडी 2 डिफेंडर्स वहाँ खड़े सामने और गोलकीपर भी थे, तो ऐसे में चांस नहीं होता। लेकिन उन्होंने टारगेट किया जो अपर नेट है वहाँ,
और वहाँ पे उन्होंने बॉल को पहुँचा दिया और वहाँ से जो ये गोल था, वन ऑफ द बेस्ट गोल था। और फिर स्पेन की टीम ने वो काम कर दिया जो इससे पहले 2010 में आंद्रे इनिएस्टा ने किया था, तो 106वें मिनट में उन्होंने भी गोल किया था और यहाँ पर जो फरान टोरेस ने भी गोल कर दिया। तो एक तरीके से वही मोमेंट क्रिएट हुआ है स्पेन के लिए, 1-0 से जीत मिली है और स्पेन दूसरी बार चैंपियन बन गई। तो स्पेन दूसरी बार चैंपियन बना साल 2010 के बाद। अर्जेंटीना के पास लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका था, लेकिन इस बार वो ऐसा कर नहीं पाए। ये मैच ऐसे मेसी का आखिरी मुकाबला था अर्जेंटीना के लिए। वर्ल्ड कप तो खैर आखिरी माना ही जा रहा है, लेकिन स्पेन के पास बहुत कुछ है अभी साबित करने के लिए। एक यंग ब्रिगेड जो तैयार हो चुकी है, जो वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, वो आगे कितने कमाल करेगी, क्या कुछ करेगी, वो अपडेट हम लगातार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के और स्पेन की जीत को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत। आप देखते रहिए ललन टॉप।